प्रिय छात्रों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग देखे थे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। अब देखेंगे उनकी कविताओं को, जिसमें उनकी दो कविता आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित है, हिमालय से और वर्षा सुंदरी। लेकिन आपको जो है यह वर्षा सुंदरी उनकी जो कविता है उसको नहीं पढ़ना है, केवल उनकी जो कविता हिमालय से उसी को पढ़ना है। हिमालय से कविता। तो देखिए, इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की विशेषताओं का वर्णन किया है। देखिए, हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छु श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, पर मिल मल जाता बतास, पर रंगहीन तू हिम निधान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। चीर माने होता है निरंतर, लगातार या सदैव। चीर निरंतर, लगातार या सदैव। महान माने महान। स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि, सुनहरी किरण, किरणें। भाल मने श्वेत मने सफ़ेद, भाल मने ललाट। भाल मने क्या होता है? ललाट, मस्तक। हास शब्द है, हास। हास मने क्या होता है? हास मने होता है हंसी। सेली, सेली मने पगड़ी। सेली मने पगड़ी। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मतलब सतरंगी रंग। इंद्रधनुष जो वर्षा के बाद प्रकाश निकलता है तो जो इंद्रधनुष, आकाश में इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है, उसी का वर्णन यहाँ है। मल मल, अंग अंग, मल मल, अंग अंग। बतास मने, बतास हवा बतास नहीं कहा जाता है गाँव में कि हवा बतास बह रहा है। बतास मने होता है वायु, पवन, हवा जो चलती है। रागहीन, रागहीन, रागहीन मतलब जो वैराग्य है। वैरागी, रागहीन का मतलब वैरागी पुरुष को रागहीन कहते हैं। मतलब लगाव, राग का मतलब होता है लगाव, किसी भी चीज़ में रुचि। तो रागहीन का मतलब अरुचि या वैराग। तो देखिए इसको, अब इसका हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ तो देख लिया हम लोगों ने। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिए, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवयत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। क्या लिखेंगे संदर्भ? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवयत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। उसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयत्री महादेवी जी ने हिमालय के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है।
अब देखिए इसकी व्याख्या, देखिए व्याख्या। व्याख्या में हम हे चिर महान, कवयित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो। हे हिमालय, हे चिर महान, तुम तो हमेशा से ही महान हो, अर्थात सदियों से तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल वर्षा जाती रंगीन हास। जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफ़ेद बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, यह स्वर्ण रश्मि, सूर्य की सुनहरी किरणें, छू श्वेत भाल, सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई, छू श्वेत भाल, सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई तुम्हारी मस्तक को छूती हैं, तब वर्षा जाती रंगीन हास, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। अब देखिए इसका क्या अर्थ हुआ। कवयित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो, अर्थात सदियों से ही तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफ़ेद बर्फ से ढकी तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। बर्फ पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर सेली बनता है इंद्रधनुष। देखिए, सेली बनता है इंद्रधनुष। जब जैसे हिमालय जब बर्फ पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष रूपी पगड़ी बांध रखी हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, चारों ओर खुशी की लहर फैल गई हो, परिमिल मल मल जाता बतास, और सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाती है, तथा ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। परिमल मल मल जाता बतास, परंतु तुम तो पररागहीन तू हिम निधान, पर तुम तो बैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का अनुराग, लगाव अथवा प्रेम नहीं है, इसलिए तुम महान हो। हे चिर महान, इसलिए हे हिमालय तुम महान हो। अब काव्य संदर्भ देखिए। भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली चित्रात्मक, गुण माधुर्य, गुण माधुर्य, रस शांत, छंद मुक्तक छंद, अतुकांत मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का यह उदाहरण है शब्द शक्ति लक्षणा। अलंकार देखिए, मानवीकरण अलंकार। यहाँ हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का मानव के सदृश मानवीकरण किया गया है, जिस कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए। यहाँ स्वर्ण रूपी सूर्य की किरणों की बात की गई है, जिसके कारण रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण देखिए। मल मल, मल मल,
एक ही शब्द की दो बार, मलमल में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हे चिर महान, हे चिर महान, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान। अब देखिए इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ सबसे पहले देखेंगे नभ। नभ मने क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। नभ मने आकाश। नभ, नभ मने आकाश। गर्वित मतलब गर्व से भरा हुआ। गर्वित मने गर्व से भरा हुआ। शीश मने सिर, मस्तक। अंक, अंक मने गोद। दीन, दीन मने गरीब। छार मने मिट्टी, छार मने मिट्टी। मन गल जाता, मन गल जाता। हृदय दया से भर जाता है। नत, नत मने झुका हुआ। कुलिस, कुलिस मने कठोर। मृदु, मृदु मने कोमल। कुलिस मने कठोर, मृदु मने कोमल। अब देखिए संदर्भ। संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। संदर्भ देखिए। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया है, साथ ही उनके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। अर्थात हिमालय की कठोरता और कोमलता दोनों का इसमें वर्णन है। अब देखिए व्याख्या। देखिए व्याख्या। व्याख्या में महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, नभ में गर्वित झुकतान शीश। हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से आकाश में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो। अर्थात तुम्हारा सिर किसी के भी सामने नहीं झुकता है। तुम पर अंक लिए है दीन छार। पर अंक लिए है दीन छार। अर्थात तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता। तुम इतने कृपालु हो कि तुम इस दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। तुम इतने दयालु हो कि तुम इस तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। उसके बाद ये देखिए, मन गल जाता नत विश्व देख। संसार का मस्तक अपने सामने झुक देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। मन गल जाता नत विश्व देख। संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। और तन सह लेता है कुलिस भार। और सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते
हो, तुम भीतर से कितने कोमल हो, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाह्य रूप से कितने कठोर दिखाई देते हो। तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाह्य रूप से कितने कठोर दिखाई देते हो। अब देखिए इसका, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सर किसी के भी सामने नहीं झुकता है। तुम इतने कृपालु हो कि तुम दीनता रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है, वह नदी के रूप में प्रवाहित होते दिखाई देता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो, सरलता से सह लेते हो। तुम भीतर से कितने कोमल और बाह्य रूप से कितने कठोर दिखाई देते हो। अब देखिए हे चिर महान, हे चिर महान, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बहता बह चला दृगो से किंतु नीर, सुन कर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, हे चिर महान। सुख से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, हे चिर महान। अब देखिए इसका सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। टूटी है तेरी कब समाधि। समाधि मने, देखिए समाधि मने तपस्वी। तपस्वी जब एक स्थिर स्थिति में होता है तो उसको कहते हैं हम समाधि। झंझा, झंझा मने आंधी तूफान, आंधी और तूफान। सत मने 100, दृग, दृग मने नेत्र, आँखें। नीर, नीर मने पानी। दृग से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। जलते कण की पुकार, धूप से तप्त धूल कणों की व्यथा। जलते कण की पुकार, धूप से तप्त धूल कणों की व्यथा सुनकर विरक्त, विरक्त मने अनुरक्त न होना, वैरागी। संदर्भ तो वही रहेगा पूर्ववत। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया गया है, साथ ही उसके प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति का वर्णन है। देखिए व्याख्या।
व्याख्या। कवयित्री कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति, टूटी है तेरी कब समाधि। तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगा कर बैठे हो। झंझा लौटे सतहार हार, तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी। आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे, पर वे तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। तुम विचलित नहीं हुए और वे स्वयं ही हार मानकर चले गए। बह चला दृगों से किंतु नीर, बह चला दृगों से किंतु नीर। एक ओर तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता एवं कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती, और दूसरी ओर तुम इतने हृदय और भावुक हो कि सुनकर जलते कण की पुकार। बह चला दृगों से किंतु नीर, किंतु तुम इतने भावुक हो कि धूप में जलते हुए कणों की पुकार सुनकर जलते कणों की पुकार को सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते। दुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हैं, अर्थात तुम सुख की कामना नहीं करते हो। तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थिर रहते हो, और यही भावना तुम्हारी उच्चता की प्रतीक है। काव्य सुंदर देखिए, भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली गीत शैली, गुण माधुर्य, रस शांत रस, छंद अतुकांत मुक्तक छंद, शब्द शक्ति लक्षणा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हार हार शब्द देखिए, हार हार में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण अलंकार। इस पद्यांश में समाधि शब्द में मानवता रूपी प्रस्तुत की गई है। शब्द में मानवता मानव रूपी प्रस्तुत की गई है। इस पद्यांश में समाधि शब्द में मानव की स्थिति की तुलना समानता की गई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद ये देखिए फिर अगली कविता। हे चिर महान, हे चिर महान, मेरा जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप। मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। उर में पावस दृग में बिहान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान। अब देखिए आप जो है इसमें शब्दार्थ देखिए। मूक, मूक मने मूक शब्द है। मूक का अर्थ होता है चुप्पी, चुप रहना, चुप। मिलाप, मिलाप मने मिलना। साधकता, साधकता मने साधना। था मने गहराई। करुणा मने दया। नापना मने
उसको नापना। उर मने हृदय, पावस मने वर्षा, दीर्घ मन नेत्र, बिहान मने प्रातः काल का सौंदर्य। अब देखिए संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवयत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। अब इसका अर्थ देखिए, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयत्री महादेवी वर्मा जी ने हिमालय को देखकर उसके गुणों को अपने मन में सहेजने की कामना करती हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया से मिला दूँ। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। मैं तो यह कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया से मिला दूँ। अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। वह कामना करती हुई कहती हैं कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो। तन तेरी साधना छू ले। मेरा शरीर जो है तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो, और मन ले करुणा की थाह नाप। और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मेरे हृदय में भी उर्मे पावस दृग में विहान। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। अर्थात मेरे हृदय में करुणा के कारण सरलता बनी रहे। तात्पर्य है कि जिस प्रकार हिमालय सारे संकटों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित न होऊं। वैसे मैं भी संकटों से विचलित न होऊं। तो देखिए इसका काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा खड़ी बोली हिंदी, शैली भावात्मक गीत शैली, गुण माधुर्य, रस शांत रस, छंद जो है मुक्तक छंद है, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार में देखिए तन तेरी साधकता। तन तेरी में तो वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार, इस पद्यांश में हिमालय का मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। मतलब हिमालय के ऊपर मानवीय गुणों का आरोपण किया गया है, इसलिए यह जो है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरह से आपका ये हिमालय से जो कविता है, यह कविता आपका पूरा हुआ। और इसको आप कॉपी पर जो है बना लीजिए और इसको एक बार दो बार जो है बीच बीच में दोहराते रहिए।